I welcome you all to Inspired Corner. We are reading very first chapter, How the Camel Got His Hump. In previous sessions, we read and discussed full chapter, How the Camel Got His Hump. In this session, we will discuss its exercise. In this video, we will discuss comprehension checks and full exercise. Let us start. Comprehension check, page number 3. Question number 1. What task do you think were assigned to the dog and the ox? कुत्ते और बैल को क्या कार्य करने के लिए दिए गए? आंसर: द डॉग was assigned the task of fetching and carrying. The ox was made to plough the fields. आंसर: उत्तर: कुत्ते को लकड़ी इकट्ठे करने और लाने का कार्य दिया गया। बैल को खेत में हल जोतने का काम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2. Why did the camel live in the middle of the desert? प्रश्न: रेगिस्तान के बीच में ऊंट क्यों रहता था, या ऐसे कह लो ऊंट रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था? आंसर: द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क. उत्तर: ऊंट रेगिस्तान के बीच में रहता था क्योंकि यह कोई काम करना नहीं चाहता था. क्वेश्चन नंबर 3. What made the dog, the horse and the ox very angry? किस चीज ने कुत्ते, घोड़े और बैल को बहुत ज्यादा क्रोधित किया? आंसर: the dog, the horse and the ox were angry because man, their master, told them to work double time to make up for the camel's idleness. उत्तर: कुत्ते, घोड़े और बैल को इस बात ने क्रोधित किया क्योंकि मनुष्य, जो कि उनका मालिक था, ने कहा कि तुम्हें दुगना डबल टाइम तुम्हें काम दुगने टाइम में दुगना टाइम करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो ऊंट था वो आलसी था। ऊंट के आलसीपन के कारण उन तीनों को दुगने काम करने के लिए उनके मालिक मनुष्य ने कहा। इससे तीनों क्रोधित हो गए। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? प्रश्न नंबर 4. जिन को कैसे पता चला कि घोड़ा ऊंट की शिकायत कर रहा है? आंसर: द जिन वाज द मास्टर ऑफ डेजर्ट, so he was able to know easily who the animal with the long neck and long legs was. जो जिन था वो पूरे रेगिस्तानों का मास्टर था, मालिक था, इसलिए उसे आसानी से पता लग गया कि किस जानवर की लंबी गर्दन है और लंबी टांगे हैं. Comprehension check, page number 5. Question number 1. The camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? प्रश्न नंबर 1. ऊंट अपनी परछाई को पुल में पानी में देख रहा था. What does it suggest you about the camel? आपको इस बात से ऊंट के बारे में क्या पता चलता है? आंसर: द स्टेटमेंट suggests that the camel loved its own image in pool. Perhaps he considered
himself handsome looking. उत्तर, इस स्टेटमेंट से, इस वाक्य से पता चलता है कि ऊंट को अपनी तस्वीर से जो पूल में दिखाई दे रही थी प्यार था। शायद वो अपने आप को सबसे ज़्यादा हैंडसम समझता हो, सबसे ज़्यादा सुंदर समझता हो, स्मार्ट समझता हो। क्वेश्चन नंबर 2, द कैमल सेड हम रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। प्रश्न, ऊंट हम कहता था बार बार, इसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर, द वर्ड हम annoyed the jinn. He turned hump into the hump on the camel's back. उत्तर, ऊंट के हम्प कहने से जिन नाराज हो गया और उसने उसके हम्प को कैमल की, ऊंट की पीठ पर कूब हम्प में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 3, what according to the jinn was the use of hump। जिन के मुताबिक हम्प का क्या लाभ है, क्या लाभ था। आंसर, द कैमल्स हम्प contained food material. It helped deserts animal to go without any food for 3 days. उत्तर, ऊंट की जो हम्प थी, जो उसका कूप था, उसमें फूड मटेरियल, भोजन होता है, खाना होता है, कंटेन्स, जिसकी सहायता से वह रेगिस्तान में 3 दिन तक बिना खाए चल सकता है, काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, he has never yet learned to behave in the light of this. What is the writer's opinion about the camel? अब देखो, he has never yet learned to behave, कि उसे नहीं पता था कि कैसा बिहेव करना चाहिए। और इस सेंटेंस से राइटर, लेखक, कैमल के बारे में, ऊंट के बारे में क्या बताना चाह रहा है। आंसर, द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कैमल हैज नॉट चेंज्ड इट्स नेचर एंड हैबिट्स टू दिस डे। उत्तर, राइटर, लेखक अपनी इस स्टेटमेंट से ये बताना चाह रहा है कि ऊंट ने अपनी अपनी आदतों को इस दिन तक नहीं बदला था। अब हम एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारे लेसन के लास्ट में है। क्वेश्चन नंबर 1, कैन दिस स्टोरी इज फैक्चुअली ट्रू। प्रश्न, क्या ये कहानी सच्ची है। आंसर, नो, द स्टोरी इज नॉट फैक्चुअली ट्रू, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी वन। उत्तर, नहीं, ये कहानी फैक्चुअली मतलब तथ्यों पर आधारित, सत्य नहीं है, ये एक इमेजिनरी, काल्पनिक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द स्टोरी अबाउट। कंसीडर द फॉलोइंग। आपके मुताबिक की स्टोरी क्या है, नीचे दिए गए उत्तरों में से बताइए। नंबर 1, हाउ द वर्ल्ड बिगेन, कैसे संसार शुरू हुआ। नंबर 2, व्हाई एवरीवन शुड डू हिज और हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, क्यों प्रत्येक अपने काम का जो हिस्सा है उसको सीरियसली, गंभीरता से करता है या करती है। नंबर 3, हाउ एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन, कैसे पशु मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कैसे ऊंट को उसका हम्प, उसका कूब मिला। आंसर कौन सा इसमें से, 4th है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। किस पर है ये कहानी कि हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कैसे ऊंट को उसका हम्प मतलब कूब मिला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, वेयर यू जनरली एक्टिव और idle. Please check your bag before
starting to discuss or answer the questions. आप अपने वीकेंड पर क्या करते हो? क्या आप एक्टिव होते हो, काम करते रहते हो, या आइडल आलसी होते हो? अपने प्लीज चेक योर बैक, अपनी पीठ को चेक करना जब आप इसको डिस्कस करोगे या अपने इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे। आंसर, ये बच्चों आपके डिस्कशन से आपका अपना रिप्लाई होना चाहिए, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ऑन द वीकेंड आई गॉट अप लेट एंड रिलैक्स्ड। लेट इवनिंग आई वॉच्ड माय फेवरेट टीवी सीरियल्स। आई played cricket in the afternoon. I have checked my bag and there is no hump. मैं वीकेंड में लेट उठती हूँ और रिलैक्स रहती हूँ, आराम से रहती हूँ। शाम के समय मैं अपने फेवरेट टीवी सीरियल देखती हूँ। दिन में मैं क्रिकेट खेलती हूँ और मैंने जब अपनी बैग को चेक किया तो देर इज नो हम्प, मेरी पीठ पे कोई भी कोप नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, there are broadly two categories of workers: those who prefer to do today what they can do tomorrow, and those who prefer to do tomorrow what they can do today. Where do you belongs? काम करने वाले लोगों की दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो वो जो कल का काम आज ही कर लेते होते हैं, और एक जो आज का काम भी कल करते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरीज में आते हैं? आंसर, आई पर्सनली बिलीव टू डूइंग माई वर्क प्रमोटली एंड वेल इन टाइम। मैं अपने काम को समय से पहले और समय पर करना पसंद करती हूँ, मैं विश्वास रखती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। और आपको पता लगा होगा कि कैसे हाउ द कैमल गॉट हिज हम। इसलिए आलस को नहीं करना है और अपने काम को समय से करना है।